करने के बाद ही जो लोग जिनमें कोई लक्षण नहीं है कोरोना के उनको ही गांव भेज रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चोरी छिपे आ जा रहे हैं। जी आए हैं हम लोग, कई लोग आए हैं। तो अगर चोरी छिपे जो लोग आ रहे हैं तो उसको आप लोग तत्काल अपने स्थानीय जो आपका चिकित्सालय है वहाँ बताइए, थानाध्यक्ष को बताइए, अपने एसडीएम साहब को बताइए। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया जाए और स्वास्थ्य परीक्षण कराने के बाद ये दिन में कोरोना पॉजिटिव आ जाता तो उनका ट्रीटमेंट होगा। अन्यथा की स्थिति में अपने गांव में अपने घर में ही क्वारंटाइन रहेंगे। तो एक तो कड़ी निगरानी रखना है आप लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं। ये आने के बाद अपने घर से कम 14 दिन बाहर ना निकलें और अपने घर पे भी अगर हैं तो लोगों से संपर्क ना करें, दूरी बनाएं जिससे उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। तो इस पर निगरानी समिति हमने सभी ग्राम प्रधान जो हैं उनकी अध्यक्षता में एक गठित कर ही दिया है। तो आप लोग इसको ज़रा बखूबी निभाएं कि जो व्यक्ति बाहर से आ रहा है वो खुद भी सुरक्षित रहे और उसके नाते गांव में कोई व्यक्ति असुरक्षित ना हो। एक तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये है कि चूँकि बड़े पैमाने पे लोग बाहर से गांव में आ रहे हैं और अब आगे 4-6 महीने उनको बाहर जाने का अवसर भी संभवतः नहीं मिल पाएगा, तो उनके लिए रोज़गार सृजन करना है। रोज़गार सृजन के लिए बड़े पैमाने पे गाँव में आपको काम देना होगा। गांव में काम देने के लिए आपको मनरेगा, आपके पास एक ऐसी योजना है जिसमें आपको मोटे तौर पे काम देना है। बाकी जो अन्य काम आपके कायाकल्प और इस तरह के हैं उसमें देना है। हमने एसडीएम साहब के माध्यम से आपके गांव में जितने भी चक्रोड, नाली, सार्वजनिक उपयोग की भूमि है जिस पे कोई डिस्प्यूट झगड़ा नहीं है उनको चिन्हित करा के दे दिया है। तो इस समय आप लोग युद्ध स्तर पे लग करके इन सड़कों को, इन चकमार्गों को, इनको जो है चौड़ा करा लीजिए और ऊंचा करा लीजिए मिट्टी पटवा करके। तो एक तरह से तो आपके जो गांव के झगड़े हैं वो भी मिट जाएंगे, दूसरे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, तीसरे आवागमन का एक रास्ता भी इससे खुल जाएगा। इसी में एक खेत तालाब योजना है। खेत तालाब योजना में 2 लाख रुपए तक के मजदूरी का कोई भी व्यक्ति अपने खेत में तालाब बना सकता है। तो उसको भी लोगों को प्रोत्साहित करिए कि अधिकतम लोग अपने खेतों में तालाब, छोटे छोटे तालाब बनाएं। उससे होगा क्या कि एक तरफ तो उनके आजीविका का साधन भी हो सकता है वो तालाब, दूसरे उनके खेत में जो पानी का जो सिंचाई ज़्यादा चाहिए होती है वो भी कम होगी अगर पानी इसमें वर्षा का रुक रहा है तो ये हमने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 10 ऐसे लोग आप लोग उनको प्रोत्साहित कर लीजिए जो कम से कम 2 लाख रुपए तक की कीमत का तालाब अपने खेतों में बनवा लें। मत्स्य पालन आप जानते हो आपके ज़िले में बड़े पैमाने पर मछली बाहर के जनपदों से आती है, यहाँ मछली उत्पादन हो नहीं रहा है। और आजकल मछली उत्पादन बहुत आसान हो गया, खासकर वो जो बेकर वाली फिश है जो हैदराबाद से यहाँ आती है, वो तो अगर आप पक्का तालाब बना दो तो उसमें भी हो जाती है। तो ये जो 2 लाख रुपए कीमत का आपका जो है 20 मीटर बाई 20 मीटर का जो तालाब है, इसमें बहुत अच्छी तरीके से उस मछली को आप पाल सकते हो और उसकी बड़ी भारी मांग भी है। तो एक तो पर्यावरण भी शुद्ध होगा, दूसरे मछली भी उत्पादन हो जाएगा, आमदनी भी बढ़ेगी, तीसरे जो है जो जल का स्तर है वो भी बढ़ेगा। तो इस पर भी आप लोग करिए, हर ग्राम पंचायत में कम से कम 10, ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो भी करिए। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है ये जो गाँव में लोग बाहर से आ रहे हैं या जो गाँव में कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको विभिन्न योजनाओं से जुड़वाने का काम करना है। जिसके पास जॉब कार्ड नहीं है उसका जॉब कार्ड बना के उसको रोज़गार दीजिए। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई निराश्रित महिला है, उसके जो भी किसी योजना में जो को पेंशन मिलनी है उस पेंशन को भरा के करा लीजिए। और जो गांव में इस समय राशन वितरण की जो व्यवस्था है इस पर नज़र रखिए जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है, कमज़ोर है, वो भूखा न रह जाए। सरकार मदद कर रही है, उनको निःशुल्क भोजन दे रही है, लेकिन ये उन तक पहुंच जाए, इसको ज़रा आप लोग पूरी निष्ठा से कराइए। तीसरा ये है कि जो गांव में बेसहारा लोग हैं उनको 1000 रुपये की मदद देने की योजना चल रही है। हालांकि इस ज़िले में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 10,000 से ज़्यादा परिवारों को हमने उससे जोड़ा है आप लोगों के सहयोग से, लेकिन अभी भी कोई भी व्यक्ति ऐसा छूटने ना पाए। 1000 रुपये की मदद सरकार दे रही है तो वो मदद उस तक पहुँच जाए। इसमें भी आप लोग, हमारे जो कर्मी हैं, आपके पंचायत सेक्रेटरी हैं और जो लेखपाल हैं, इन सब की मदद से इनकी मदद करिए। तो ये 3-4 काम अगर आप लोग इस समय युद्ध स्तर पर करेंगे तो जो विपदा आई है इस विपदा को
रोक पाने में हम सब लोग सक्षम हो पाएंगे। आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें, आप लोग युद्ध स्तर पे लगिए। ये एक आपदा है, पूरी दुनिया में है। इस आपदा से निपटने में जितनी सावधानी बरत सकते हो, क्योंकि एक बार आदमी बीमार हो गया तो उसका इलाज फिर हमारे आपके यहाँ नहीं हो सकता, उसको इमिडिएटली बाहर भेजना पड़ रहा है। तो कोशिश ये करें कोई व्यक्ति बीमार होने ही ना पाए। उसके लिए यह है कि हर व्यक्ति, मैं देख रहा था यहाँ इतने बच्चे, जितने लोग यहाँ आए थे, लोगों ने अपना मुंह ठीक से नहीं ढक रखा था, लेकिन यह है कि लोग जितना दूरी बना के रहें, साफ सफाई से रहें, बाहर निकलें तो अपने मुंह पे मास्क लगा लें, रुमाल रख लें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एक व्यक्ति से एक व्यक्ति की दूरी कम से कम 1.5 गज के आसपास जरूर होनी चाहिए। 1.5 से 2 गज की दूरी बना के ही लोग अपना काम करें तो इस वायरस से बचा जा सकता है। तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इसमें ज़रा युद्ध स्तर पे लगिए और ऐसा ना लगे जो गरीब लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, कि इस महामारी में हमारे वो देखने वाला कोई नहीं है। आप लोग अपने गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी आप लोगों की ही बनती है। आपके सहयोगार्थ वहाँ पे राजस्व विभाग के, पंचायत विभाग के, सारे स्वास्थ्य विभाग के तमाम सारे कर्मी ग्राम स्तर पे काम करते हैं। इन सबको सहयोग करिए, अपनी लीडरशिप दीजिए और इस बुरे वक्त में लोगों का सहारा बनिए। यही मुझे आप लोगों से कहना था। और आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं रहेगी और कोरोना जिस तरह से आया है इसी तरह से यहाँ से जाएगा। ठीक है, थैंक यू।